हाय पाइसेस, मीन राशि। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। हम बेसिकली आपके सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि इस मंथ के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या चैलेंज आप फेस कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Just guides. Please guide future Pisces, मीन राशि। सितंबर मंथ Pisces मीन राशि। सितंबर मंथ Pisces मीन राशि। Queen of Pentacles, Knight of Cups, Justice, Two of Cups, Five of Swords. Okay. Three of Cups, Seven of Swords. Okay. Devil. Knight of Wands. Okay, my dear Pisces, मीन राशि। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज और क्लियर करनी है। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स। तो ये जो मंथ है माय डियर पाइसेस मीन राशि, देखिए ये जो मंथ है ना, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल
माइंडसेट में रहने वाले हो, प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे, बहुत ही बोल्ड एनर्जीज आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि अच्छा, मैं वन बाय वन यहाँ पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं। ओके, क्योंकि इस तरीके से शायद ही किसी रीडर ने आपको बताया होगा। ओके, तो लेकिन हाँ, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बताने वाली हूँ, जो चीजें मेरे सामने यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये जो महीना है ना, ये जो मंथ है सितंबर मंथ, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेकर के आ रहा है। ये बता रहा है कि आप लोग ना इस महीने बहुत ही एक स्टेबल एनर्जीज में रहने वाले हो। फाइनेंशियली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक उठाव देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपको कहीं से पैसा प्राप्त हो सकता है, ठीक है, कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप वर्किंग है, मेल या फीमेल आप जो भी हैं वर्किंग हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मनी के लिए ये बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको मनी वाइज हाइक देखने को मिलेगा। मतलब फाइनेंशियली आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल और बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, फर्टाइल आप रहने वाले हो। जिस चीज में भी कहते हैं ना, जिसमें भी हाथ डालो वो सोना बन रहा है, जिसमें भी हाथ डालो वो सोना बन रहा है। अब क्या है कि इतना फ्लरिश टाइम आपके लिए यहाँ पर आ रहा है इस महीने, इतना फ्लरिश टाइम आपके लिए आ रहा है। तो जब हम एक अच्छे समय में होते हैं ना, और जैसे मैंने आपको बोला कि आप जिस चीज में हाथ डाल रहे हो वो सोना बन रहा है, जिस चीज में आप हाथ डाल रहे हो उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है, वहां से आप पैसा कमा रहे हो, वहां पर आपको हर चीज अच्छी देखने को मिल रही है। तो होता क्या है, दिमाग घूम जाता है, समझ रहे हो, दिमाग घूमने में वक्त नहीं लगता है, दिमाग खराब होने में वक्त नहीं लगता है। ओके, तो मून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप इस महीने ना ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले हो। आप इस महीने, आपका दिमाग ना ऐसा होने वाला है कि भाई ये मंथ मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मंथ मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो जिससे बदला लेना है ना, जिस तरीके से बदला लेना है वो ले लो। ओके, जिससे बदला लेना है, जिस तरह से बदला लेना है वो ले लो। आपका ये माइंडसेट इस महीने रहने वाला है। आप बहुत ही बोल्ड, आप डरोगे नहीं, बहुत बोल्ड एनर्जीज में आप रहने वाले हो, बहुत ही कटाक्ष आप रहने वाले हो। आपके वर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हार्श रहने वाली है, लोगों को चुभने वाली, आप तलवार की तरह पेश आने वाले हो। कहने का मतलब, आप जो बोलोगे आपके अकॉर्डिंगली, मैंने कुछ झूठ तो नहीं बोला, मैंने सच बोला है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं बिल्कुल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बोलूं, बट मुझे बोलना है। तो अभी अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है, मुझे तो बोलना है क्योंकि वो एनर्जीज है आपके लिए यहाँ पर। तो एग्जैक्ट वही माइंडसेट भी आपका इस महीने रहने वाला है। सामने वाले को बुरा लगता है बुरा लगे, अच्छा लगता है अच्छा लगे, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। आपका ये एटीट्यूड रहने वाला है, आपका ये सोच रहेगी कि मुझे जो पसंद है, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी। किसी को वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसको बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, ठीक है। इस चीज में मैं कूदने वाला नहीं हूं, या मैं इस चीज से मैं अपने डिसीजंस को चेंज करने वाली नहीं हूँ। उस एटीट्यूड में आप लोग रहने वाले हैं। अगर कोई आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा है और अगर आपको उसकी बात गलत भी लग रही है, तो अगर आप अभी तक बोलते नहीं थे ना, अगर अभी तक आप अपनी बातों को दबा करके रखते थे या फिर किसी भी तरीके से आप चुप रह जाते थे, तो इस महीने आप बोलने वाले हैं, ठीक है। आप चुप नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं से आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, मुझे वो एनर्जी लग रही है कि बस बहुत हो गया, जितना सुनना था सुन लिया, अभी बोलने का वक्त है, अभी मैं रुक नहीं सकता, अभी मैं रुक नहीं सकती। जो मुझे ठीक लग रहा है मुझे बोलना, अगर मुझे कोई चीज बुरी लग रही है तो मैं बोलूंगा, और सामने वाले को जो भी लगे मेरा बोलना। तो आप बहुत ही ट्रू, बहुत ही कटाक्ष बोलोगे, बहुत ही ट्रू भी बोलोगे, जो आपको सही लग रहा है आप उस हिसाब से बोलोगे, और बहुत, लेकिन एक कड़वाहट या फिर बहुत ही कटाक्ष एनर्जीज नजर आ रही है, बहुत ही हार्श कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर आपकी नजर आ रही है, ठीक है। और इस वजह से आप लोगों का हो क्या रहा है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो तो आपका माइंड गलत दिशा में आपको लेकर के जा रहा है।
इस टाइम पीरियड में डेविल की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है भाई, डेविल की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कार्ड में आपके लिए डेविल का कार्ड आया है, जो कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट बनाता है आपका, जो कि ये दिखाता है कि भाई जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे किसी भी तरह का पैंतरा आजमाना पड़े, कोई भी चाल चलनी पड़े, किसी भी गलत रास्ते को चूज करना पड़े, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज लेनी है। मुझे जितना मैंने दबना था, वो कहते हैं ना कि कोई इंसान ऐसा हो रहा है कि भैया मुझे जितना दबना था, जितना झेलना था झेल लिया, अभी नहीं। अभी जैसे पता नहीं अंदर कौन सी एक फुलझड़ी जल गई है कि भाई मुझे तो फटना है, ठीक है। लिटरली है वो एनर्जी है कि मैं फटने वाला हूँ, मैं ये फटने वाली हूँ। कोई मुझे आकर के बोलेगा, धार से मैंने बोलना है, और मुझे कोई भी पैंतरा आजमाना पड़े मैं आजमाऊंगा। मुझे मेरा मतलब चाहिए, मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से चीजें चलानी है, मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा, चाहे वो गलत तरीका है चाहे वो सही तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपका माइंडसेट बिल्कुल पुट्ठा रहने वाला है इस महीने, बिल्कुल अपोजिट रहने वाला है। आप लोगों को हरा करके, लोगों को चीट करके आप आगे बढ़ना चाहोगे। रिश्तों में भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खास करके रिश्तों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई जिसने मेरे साथ चीटिंग करी आ जाओ अब मेरे सामने, अब मैं तुम्हें चीट करूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ चीटिंग करूंगा, अब मैं तुम्हें उसका मजा चुकाऊंगा। वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। तो उस वो काम करके आप खुश हो रहे हो। बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, आप कर्म बंधन में बंध रहे हो इस महीने, समझ रहे हो आप नेगेटिव कर्म बंधन में बंध रहे हो। अब अगर मैं ये एनर्जी आपको बता रही हूं ना, तो इस एनर्जी से डर मत जाइए, इस एनर्जी से खास करके आपको अवेयर होने की जरूरत है कि भाई अगर ऐसा दिमाग मेरा चले ना, तो मुझे उस वक्त पे रोक लेना है अपने आप को, मुझे ये कदम नहीं उठाना है, मुझे बिल्कुल इसके अपोजिट चलना है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, अभी तो मैंने अपने कमेंट बॉक्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही बोल्ड एनर्जीज आने वाली हैं, अभी मैं बहुत बोल्डली बोलने वाली हूँ, तो मुझे किसी के भी कमेंट चाहिए नहीं। तो पहले लोग क्या बोल रहे थे कि आप इतने नेगेटिव नेगेटिव क्यों बोलते हो, अरे भाई आप इसमें नेगेटिविटी देखने से अच्छा है ना अवेयर हो आप इससे, ये एनर्जी है, ये आएंगी, लेकिन आपको इस पर काम नहीं करना। अगर नेगेटिव है तो आपको इसको बदल देना है, वो पावर आपके पास है, ऐसा नहीं है वो होगा तो होगा, आपके पास वो पावर है, आप उसे बदल सकते हो। हिम्मत है तो आप बदलिए इसको, आप इसके चंगुल में मत फंसिए, आप इसके जाल में मत फंसिए। ये एनर्जी आपको ये बता रही है। अब मैं यहाँ पर आपको अच्छा 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 बोल दूं, भाई ये कार्ड जो है डेविल का कार्ड प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है। फाइनेंस, वाकई में ये कार्ड फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, बट फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं आपको? जो पैसे मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं? गलत कर्मों से मिल रहे हैं, गलत काम से मिल रहे हैं। कहीं से भी ये कार्ड आपको पॉजिटिव लग रहा है? तो मैं अभी बहुत से रीडर ना ये भी बोल देते हैं ना कि अच्छा ये ना प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छा कार्ड है, फाइनेंसिस के लिए, वर्क के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। भाई वर्क के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड है, आप तरीका तो बताओ, तरीका कौन सा यूज कर रहे हो आप? तरीका आप गलत ही कर रहे हो। अब वो अच्छा कैसे हुआ, मतलब कोई अगर चीज आप कमा रहे हो तो वो गलत तरीके से कमा रहे हो ना, तो वो कितनी देर तक ठहरेगी, वो तो ढह जाएगी, और कर्मा में और आप बन जाओगे उस लूप में। तो वो काम आपको नहीं करना है। आज नहीं तो कल जस्टिस होगा फिर आपके साथ, आप करने जा रहे हो ना अभी जस्टिस, तो कल को आपके साथ वो जस्टिस हो जाएगा। वो न्याय तो कुदरत करती ही करती है। तो आपको लोगों को माफ करना है, बदले नहीं चुकाने इस महीने कि भाई बैठ करके आप बदले चुकाने जा रहे हो, अच्छा उसने मेरे साथ बुरा किया था, उसने मेरे साथ ये किया था, अब मैं करने वाला हूँ, अब मैं कुछ करने वाला। लिटरली मैं उन लोगों को यहाँ पर वार्निंग देने वाली हूँ, पाइसेस, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे पर या मेरी फैमिली पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है और आप किसी तरह की इस तरह के उल्टे कर्मों में बंधने जा रहे हो, तो आप बहुत बड़ा और बहुत बुरा कर्म क्रिएट करने वाले हो। तो ये काम कभी मत कर लेना। ऑब्वियसली ये राय या तो आपको कोई दे सकता है, कोई थर्ड इंसान आकर के आपको राय देगा, कोई तीसरा इंसान आपको राय देगा आकर के कि भाई ऐसा है, या फिर तीसरे इंसान को देख करके ना आप एक लालच में चले जाओगे, अच्छा उसके घर में ना उसने अपने बहू बेटों को कंट्रोल कर लिया, उसने अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर लिया, वाइफ को कंट्रोल कर लिया, या उसने ये कर लिया फलाना जो भी है, ठीक है, तो उसका तो काम करके चलो मैं भी करके देखता हूँ या मैं भी करके देखती हूँ। तो भैया आप गलत कर्मों में बंध रहे हो, ये उल्टा काम मत कर लीजिएगा। किसी का भी बुरा चाहना, किसी का भी गलत चाहना
उसमें आपको हमेशा उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब आप में से कई लोग होंगे, पता है क्या कहेंगे, कि जो हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ जिसने किया उसका क्या। भाई जब आपके दिमाग में ये सब चीजें चलेंगी कि आपको बदले लेने हैं, आप उनका बुरा देखने के लिए बैठे हो कि भैया मैं तो बैठा हूं यहाँ पे बुरा देखने के लिए कि इस इंसान का बुरा कब होगा, मुझे तो देखना है। तो भाई आप कर्मा तो वहीं काट रहे हो ना, आप लेवल कर रहे हो उनकी बुराइयों को और अपनी बुराइयों को भी लेवल करते जा रहे हो, उनका बुरा सोच सोच करके। जब आप उनको उनके स्थान पर छोड़ देते हो ना, ठीक है भाई इसने मेरे साथ बुरा किया है ना, इसने मेरे साथ बुरा किया है, मेरा पिछले जन्म का कर्मा होगा, मैंने झेल लिया, मैंने ले लिया। अब इस इंसान को मैंने यूनिवर्स के हवाले कर दिया, अपने इष्ट के हवाले कर दिया, फिर आप देखोगे कि उस इंसान का क्या होता है। लेकिन जब आप चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हो, जब आप खुद से बुरा बोलना शुरू कर देते हो कि तेरा बुरा हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तो आप वो कर्मा बैलेंस कर रहे हो। फिर ऐसे ही लोग बैठ के रोते हैं, भाई हमने तो देखा नहीं उसका बुरा होते हुए, क्योंकि आपने कोसना भी तो बंद नहीं करा। आप भी तो लोगों के साथ बैठ बैठ के गॉसिप कर रहे हो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे साथ ये किया वो किया, और अभी भी आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस तो हो रहा है, आप इक्वल कर रहे हो अपने कर्मास को, तो वो काम मत कीजिए। अगर आप कर रहे हो या फिर ये जो महीना दिखा रहा है ना करने वाले हो, तो मत कीजिएगा, बहुत ही बुरा कर्मा बैक होने वाला है। क्योंकि आप इस महीने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अच्छे माइंडसेट में नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे कोई चीट कर रहा है तो मैं पलट के उसको पलट के उसके साथ बुरा करूं, किसी भी तरीके से करूं, मुझे नहीं पता XYZ आप क्या करने वाले हो, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, बहुत ही गंदी एनर्जी होती है, बहुत ही खराब एनर्जी होती है। ये बिल्कुल गलत रास्ते के बारे में बताती है, बिल्कुल गलत सोच के बारे में बताती है, और इस चीज में जानबूझ करके आप पैर डाल रहे हो, जानबूझ करके आप पैर डालोगे, तो वो काम आपको नहीं करना है, अपने कदमों को रोक देना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जो किसी ने आपके साथ बुरा किया, चीटिंग करी, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उसको यूनिवर्स के हवाले कर दो। आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और आपने उनके लिए गॉसिप करना बंद नहीं करा, आपने उन लोगों की बुराइयां करना बंद नहीं करा, आपने अगर उन लोगों को कोसना बंद नहीं करा, तो उम्मीद मत लगाइए कि उनका भी कुछ ऐसा होगा या आप कभी देख पाओगे, क्योंकि आप वो कर्मा बैलेंस कर रहे हो, वो वही बैलेंस हो रहा है। उन्होंने जो किया और आप जो बोल रहे हो वो बैलेंस हो रहा है, बुरा बुरा, कि उसका बुरा हो जाए या इसका बुरा हो जाए, राइट। मुझे एक चीज देखनी है, इस महीने आप गॉसिप में बहुत ज्यादा लगने वाले हो, बहुत गॉसिप करने वाले हो, गॉसिप की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अपने गली मोहल्लों में, आसपास के लोगों के साथ, अपनों की ही बुराइयां आप यहाँ पर जम के आप यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है। तो आपको वो चीज सही लग रही है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, तो नहीं, प्लीज आपको ऐसा नहीं करना है इस महीने। वो आपके ही नेगेटिव कर्मास में ऐड हो रहे हैं, प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। मेरा और आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है जो मैं आपको इंटेंशनली कुछ ऐसा बोल रही हूँ। कार्ड्स ये बता रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन ये बता रही है, दैट इज वाई मैं आपको यहाँ पर अवेयर कर रही हूँ। अपने दिल पर इस बात को ना लगा करके समझने की कोशिश कीजिए, अपनी ईगो में ना करके कि भैया ये मुझे क्या बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे को तो नहीं सुनना। आप मत देखिए आगे से रीडिंग, चलेगा, बट अभी इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो, अदरवाइज आप अपने कर्मों को बुरा कर लोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, अगर आप कर रहे हो तो रुक जाओ, अदरवाइज ये सितंबर मंथ की रीडिंग है, ओके। तो इस सितंबर मंथ में आपको अवेयर रहना है। अगर आपका बिजनेस है, करियर में अगर आपका बिजनेस है, या फिर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ बदलने के बारे में सोच रहे हो, वहां पर चैलेंजेस आ सकते हैं। वहां पर भी चैलेंजेस तभी आप फेस करोगे जब आप गलत हो जाओगे, बेसिकली, ठीक है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर रहे हो, नई पार्टनरशिप में, मतलब जिसे कहते हैं ना, इस महीने आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, नई पार्टनरशिप है, तो वहां पर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, चीजें हो सकता है आपके हिसाब से नहीं चले जैसे आपने सोचा था, ठीक है। आगे जाकर के आपको स्ट्रगल आ सकती है, बट वो स्ट्रगल आएगी तभी जब आप कुछ गलत कर रहे होगे, जब आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, जब आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा तभी ये प्रॉब्लम आएगी, तभी ये इश्यू आएगा।
और आपको खास करके अवेयर रहना, अगर इस तरह की सोच आपके अंदर आ रही है ना, तो किसके साथ आप डील कर रहे हो, याद रखिएगा, अवेयर रहिएगा इस महीने पार्टनरशिप में खास करके। क्योंकि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट भी किसी के साथ पार्टनरशिप में करने को मिल रहा है ना, तो भी आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर टिट फॉर टैट होने वाला है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपको पार्टनर मिलेंगे, भले ही वो आपको ऊपर से नहीं लगे कि ये इंसान, ये बंदा ऑनेस्ट है भाई मेरे लिए। ऑब्वियस है ना, आप ऑनेस्ट समझोगे तभी तो आप उसके साथ टैप इन करोगे। लेकिन आपने सोचा है ये बात कि धोखा कहाँ से मिलता है? जिस पर आप विश्वास करते हो। विश्वासघाती नहीं होता है जहां विश्वास किया जाता है, जहां विश्वास नहीं तो वहां विश्वासघात नहीं। ठीक है, तो वो कोई ऐसे पर्सन से आप डील मत कर लीजिएगा, तभी मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला यहाँ पर। तो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट ये चैलेंजेस मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं, वो तभी होंगे अगर आपका दिमाग घूमेगा तो। देखो, चीजें एकदम से खराब नहीं होंगी इस महीने, क्योंकि आपको चेक किया जाने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है। शुरू में तो मैंने बोला ना कि शुरू में तो ऐसा रहेगा कि भाई आप चल पड़े, आप जहां हाथ डाल रहे हो वहां सोना ही आ रहा है, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां चीजें फ्लरिश ही हो रही हैं। बट जैसे जैसे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, जहां जहां आप चालाकियों में आ जाओगे, चीटिंग्स में आ जाओगे, गलत कर्म में आ जाओगे कि भाई अगर मुझे पैसा कमाना है, अगर मुझे सक्सेस होना है, अगर मुझे कुछ अचीव करना है, तो मैं गलत रास्ता अपनाने से भी नहीं डरूंगा, या फिर गलत रास्ता अपनाने से भी नहीं डरूंगी, वहां चीजें गलत हो जाएंगी आपके साथ इस महीने। क्योंकि इस महीने डबल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कार्ड, मेजर अरकाना के कार्ड्स दो आए हैं, डबल का कार्ड और मून का कार्ड, और तीसरा कार्ड जस्टिस का है। वो ये बता रहा है कि इस महीने जो भी धोखाधड़ी अगर आप करोगे, कुछ भी गलत अगर आप सोचोगे और करोगे, उसका आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय मिलेगा, कुदरत न्याय करती है। ठीक है, तो यहां पर ये कार्ड इस चीज को बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि अगर आपके वेल विशर्स अगर आपको इस महीने कुछ करने से रोक रहे हैं, बिलीव मी, मैं आपके वेल विशर्स में ही आती हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ। अगर आपने उस चीज को नहीं सुना, अगर आपने उस चीज को नहीं करा, आपको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। टावर का कार्ड है, आप अपनी इज्जत, अपना सब कुछ यहाँ पर खो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक वार्निंग के रूप में बता रही हूँ। ठीक है, और मैं ही नहीं, आपके अपने भी जो आपके वेल विशर्स हैं, ठीक है, मैं तो हूं आपकी वेल विशर डेफिनेटली, लेकिन जो आपके अपने भी हैं, अगर वो भी आपको किसी तरीके से कुछ गलत करने से अगर आपको रोक रहे हैं, तो उनसे फाइट क्रिएट मत कीजिए, उनको अपना दुश्मन मत मानिए, उस समय अपनी ईगो को मत आने दीजिए। कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, तब उसका दिमाग भी उल्टा हो जाता है, तब उसकी ईगो, उसका माइंड उसको सुनने नहीं देता, वो समझने नहीं देता चीजों को। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। और मुझे नहीं पता है कि यहाँ तक रीडिंग जो खत्म हो रही है, कौन कौन अभी तक इस रीडिंग को बैठ करके सुन रहा है। अगर आप सुन रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप समझो इस ऊर्जा को, क्योंकि जो पहले ही स्किप कर गए हैं भाई, वो तो स्किप कर गए हैं, वो तो फंसने वाले हैं। समझ रहे हो, क्योंकि उनकी ईगो बहुत हाई है। ये कार्ड ईगो हाई को भी बताते हैं, ये सुनने नहीं देगा आपको। इस समय डेविल इतना कंट्रोलिंग एनर्जी में है कि वो आपको सुनने नहीं देगा, वो आपको समझने नहीं देगा। बट जिन्होंने अभी अपनी इंट्यूशन को सुना है, और जो बस किसी तरीके से बैठे हुए ना इस रीडिंग को सुनने के लिए, आप किसी रीजन से ही बैठे हुए हो कि ईश्वर वाकई में नहीं चाहते कि आपका बुरा हो आगे, या फिर आप किसी कर्म बंधन में बंधे आगे। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए माय डियर। ओके, लेट्स सी और यूनिवर्स आपको इस समय क्या बोलना चाहते हैं। क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। डेफिनेटली आप इस समय ना एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड से गुजर रहे हो। एक एनर्जेटिकली अगर मैं बात करूं ना, एक क्रिटिकल टाइम पीरियड से गुजर रहे हो। मैंने बोला ना, ये टेस्टिंग टाइम पीरियड है आपका। तो ये टाइम पीरियड को आपको बहुत ही अपनी विजडम से आपको क्रॉस करना है। यहाँ पर आपको वाइजली चीजों को समझना है और डील करना है। यहाँ पर अगर आप अपना सिर्फ और सिर्फ दिमाग यूज करने वाले हो और भटकावे में अगर आप आ जाओगे, तो चीजें आपकी खराब हो जाएंगी, याद रखिएगा।
आपको इस मंथ ये देखना है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। दैट मीन्स कौन आपके लिए ट्रू है, कौन आपके लिए फेक है, कौन आपको सही रास्ता दिखा रहा है, कौन आपको गलत रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में जितना हो सके स्पिरिचुअल होए, जितना हो सके अपने गुरु से कनेक्ट हो, उनका आशीर्वाद लें, उनका जप करें। जो भी आपको अपने गुरु मंत्र मिला है ना, उसका जप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए इस टाइम पीरियड में। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपके कोई इष्ट हैं, तो उनका मंत्र चैंटिंग नाम जप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो। और ये थॉट माइंड में रखो कि जो डेविल है ना, ये मुझे कंट्रोल ना करे इस समय, आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए इस ऊर्जा से। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना, नाम जप करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खास करके किसी भी तरह का जिसे कहते हैं ना, कोई भी जेलसी है आपके अंदर, कोई भी द्वेष है आपके अंदर, कोई भी घृणा है आपके अंदर किसी के भी प्रति, उसको रिलीज करने का वक्त अब आ गया है। आप बिल्कुल उस ब्रिज के बीच में हो, क्रॉस करते करते आप पार करने वाले हो, आप इस चैप्टर को क्रॉस करने वाले हो। बट इस क्रिटिकल टाइम पीरियड को आपको हैंडल करना है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा नहीं बोलूंगी, लगभग 95% लोग जो है ना, फेल हो जाते हैं इसमें। और आपको यहाँ जागना है। और अगर आप यहाँ पे जाग जाते हो, तो आपके लिए यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस है, आपके लिए यहाँ पर गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं आपके पास। जो आएंगी ना चीजें, आपका जो द्वार खुलेगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। बट यस, आपको इस समय अपने जो भी आपका मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहां भी आप जाते हो, जिन्हें भी आप मानते हो माय डियर, उनके साथ जितना हो सके अपने कनेक्शन को बिल्ड कर दो इस टाइम पीरियड में। आपको अपने इस टाइम पीरियड को आप इसी तरीके से ओवरकम कर सकते हो जब आप अपने स्पिरिचुअल सोर्स को ओपन कर लो। ठीक है, जब आप अपना आप स्पिरिचुअल हो जाओ और भी ज्यादा आध्यात्मिक हो जाओ, अपने इष्ट से, जो भी आपकी डीटी है, जो भी जिस भी धर्म में हो आप, अपने यूनिवर्स से, अपने इष्ट से आप कनेक्ट हो जाओ। बस अपने गॉड से आप कनेक्ट हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा उस समय टाइम स्पेंड करो। ये टाइम पीरियड ये है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपको भटकने नहीं देंगे। ओ माय गॉड, एनवी की एनर्जी देखो, जेलसी नहीं लानी। इस महीने आपको जेलसी से बचना है, जेलसी से बचना है आपको। जो है, जितना आपको ईश्वर ने दिया है, जितना आपको यूनिवर्स ने दिया है ना, उसको हाथ जोड़ करके दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करो और उसमें संतुष्ट रहो। ये मंथ आपको ये सिखा रहा है स्पाइसेस। किसी और को देखना या फिर किसी और को देख करके जेलसी फील करना कि भाई मैं भी इतने समय से जो है इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, भाई मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो वो चीज मुझे नहीं मिली है, ये सोच नहीं लानी है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, किसी से जलना नहीं है आपको। ये टाइम पीरियड आपको अपने हार्ट चक्रा पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। देखो, हम किसी को माफ करते हैं, हम ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, हम सही रास्ते को फॉलो करते हैं, वो सब, ये मेन इंपॉर्टेंट चक्र हमारा हार्ट चक्र होता है। समझ रहे हो, हार्ट चक्र पर काम कीजिए। ये आपका पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। ठीक है, अपने हार्ट चक्र की आपको हीलिंग करनी है। उसका जो बीज मंत्र होता है यम, उसका बीज मंत्र है, उसकी चैंटिंग कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगे, उसकी चैंटिंग्स मंत्रस आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको करना है वो भी मिल जाएगा, वो कीजिए। क्योंकि ये आपके लिए वार्निंग है, मैं बोल रही हूँ, वार्निंग है ये आपके स्पिरिट आपको वार्न कर रही है। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट आपको आपको देख रही हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर लाना चाहती हैं, इस डेविल की एनर्जी से आपको बाहर लाना चाहते हैं, इससे बचाना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके डीडी, जिनसे जिन पर भी आप ट्रस्ट करते हो ना, जिनको भी आप पूजते हो, ठीक है, वो आपको इस सिचुएशन में फंसे रहना नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप इस सिचुएशन में फंसे। वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है, उनकी बात को आपको मानना है। माय गॉड, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। और ये बहुत ही बुरे वाला कार्मिक है, बहुत ही बुरे वाला कार्मिक है। और यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आपको इस पर विजय प्राप्त करनी है।
टेम्पल पाथ यहाँ पर अपोजिट है। देखो आप मतलब मंदिर आपका आप मंदिर जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, आप गुरुद्वारा जाते हो, आप चर्च जाते हो या कहीं पर भी ना जाओ या नहीं जाओ, जो भी आपकी दीदी है ना, आप उनसे स्ट्रांगली स्ट्रांगली हर वक्त उनका बस नाम जपो, उनके साथ कनेक्टेड रहो, मेडिटेशन करो, क्योंकि यही एक पाथ है जो आपको लेकर जा सकता है। यहाँ पर ये उल्टा आया है और जो मुझे बहुत गंदा लगा है, समझ रहे हो आप? अगर घर में पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं आपको कहूंगी टेम्पल पाथ बेसिकली टेम्पल की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की एनर्जी है, चर्च की एनर्जी है ये। ठीक है, आप किसी होली प्लेस पर जाओ, वहां पर बैठो, वहां पर प्रार्थना करो, प्रेयर करो, वहां की वाइब्रेशंस लो। हाईली स्पिरिचुअल आपको यहाँ पर होना है इस टाइम पीरियड में। मेरे वर्ड्स को सुन लीजिए प्लीज, हाईली स्पिरिचुअल होना है ये मंथ आपको, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली इसकी जरूरत है। ओके, तो यस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस रीडिंग को पूरा सुना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस रीडिंग को पूरा सुना हो और आप इस रीडिंग को समझ पाए हो और इस पर काम करें। ठीक है, प्लीज अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है और आपने इसे सुना है, प्लीज अपने जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, जो डीटी हैं आपके, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा कि उन्होंने आपको अवेयर एटलीस्ट कराया इस एनर्जी से, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ताकत दे इस एनर्जी से बाहर आने के लिए। ठीक है, इस एनर्जी को डील करने के लिए। ठीक है, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है ना उन तक पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।